आज हम कार्य पुस्तिका वाटिका की कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के पाठ 2 पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे व उसको फिल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कहासुनी हो गई। अलगू चौधरी बटे सर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। अब नीचे शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखने हैं। जैसे अर्थ बता दिया गया। जिरह को हम बहस भी कहते हैं। गाड़ी, गहरी, पक्की। आठों पहर, दिन रात या 24 घंटे। दैवयोग, भगवान की इच्छा। विनती, प्रार्थना, अनुरोध। जायदाद, संपत्ति, धन, भूमि, सामान। बेसहारा, जिसका कोई ना हो या जिसका कोई सहारा ना हो। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अब अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। पहला प्रश्न, किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन क्यों चकित था, क्योंकि अलगू उनसे इतने प्रश्न पूछने लगे। अलगू ने क्या फैसला सुनाया, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गाढ़ी मित्रता को हम अर्थ इसका है गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। मोहर लग जाना। मोहर लग जाने का मतलब पक्का हो जाना या तय हो जाना। राम की रजिस्ट्री पर मोहर लग गई। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। राम ने कैकई के दोनों वचनों को सिर माथे चढ़ाया। आठों पहर खटकना, अच्छा ना लगना। मंथरा को राम आठों पहर खटकते थे। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। कैकई के दोनों वचनों को सुनकर दशरथ जी का कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे। फूले ना समाना, खुश होना। वनवास से लौटने पर अयोध्यावासी फूले ना समाए। अब सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान। जुम्मन और अलगू में गाढ़ी मित्रता थी। सही। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। गलत। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। सही। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया। सही। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। सही। तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखें। निवाह, निर्वाह। निठुर, निष्ठुर। पहर, प्रहर। घर, गृह। भगत, भक्त। अब अनुसार अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखना है। परंतु अनुस्वार। प्रबंध अनुस्वार। पंचायत अनुस्वार।
लुंगी अनुनासिक, रोटियां अनुनासिक, पसंद अनुस्वार, चढ़ाऊंगी अनुनासिक। जिसमें चंद्र बिंदु होती है उसमें उसे अनुनासिक कहते हैं, और जिसमें सिर्फ बिंदी होती है उन्हें अनुस्वार। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। सत्य का मिलेगा असत्य से। अंत प्रारंभ, संध्या उषा, वृद्ध तरुण, उचित अनुचित, परिश्रम आलस्य। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, ये सही है। ऊपर लिख रहा है मित्रता गाढ़ी थी। पंचों ने विचार इस मामले पर किया, ये सही होकर लिखा जाएगा। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने दोनों से सवाल शुरू किए। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। तुकांत शब्द, दाम आम, पहर कहर, लगाया जगाया, राजी ताजी, लिपट चिपट, ताक नाक, गिरा घिरा, विनती गिनती। ये तुकांत शब्द हो गए। अब पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द, जैसे बूढ़ी का बूढ़ा कर दिया, लगी लगा, गई गया, उठी उठा, मिली मिला। अब अपने मित्र के बारे में लिखिए। गोपाल मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह बहुत अनुशासित व परिश्रमी है। वह आज्ञाकारी भी हैं। वह सभी का कहना मानते हैं। वह सभी को अपने व्यवहार से खुश रखते हैं। अब शब्दों में आ उपसर्ग लगा के विलोम बनाने हैं। मर अमर, पूर्ण अपूर्ण, समर्थ असमर्थ, कारण अकारण, सफल असफल, सामान्य असामान्य। अब ये हो गया चैप्टर फिनिश। धन्यवाद आप सभी का।